Good morning, students. Today we will learn our second chapter all together. Previously, in the first chapter, we learned what to do and what not to do and why to preserve our environment. Environment को ठीक ठाक रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एंड क्यों नहीं करना चाहिए, ये हम सीख चुके हैं। एंड सेकेंड चैप्टर में हम सीखेंगे हमें कुछ फैसिलिटीज़ मिलते हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल उनका करेंगे, ये हमको सीखना है। वी यूज़ एयर, वाटर एंड फूड। हम सबको पता है हम एयर, वाटर, फूड को यूज़ करते हैं। समटाइम वी सी देम बीइंग मिसयूज्ड। कभी कभी हम क्या करते हैं, उनका मिसयूज़ करते हैं। एनवायरनमेंट गिव्स अस लैंड टू ग्रो फूड एंड बिल्ड हाउसेस। एनवायरनमेंट हमको लैंड देते हैं फूड ग्रो करने के लिए। जैसे हम प्लांट कहाँ पे लगाते हैं, पेड़ कहाँ पे लगाते हैं, लैंड में लगाते हैं। हाउस कहाँ पे बनाते हैं, लैंड में बनाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे डे टू डे एक्टिविटी में हम ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिससे ये लैंड भी हमारा ख़राब हो रहा है, सॉइल इरोशन हो रहा है। हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं तो इसके वजह से क्या हो रहा है, मिट्टी का जो पकड़ है ये क्या होता है, ट्री होता है। ट्री को कट करने से क्या होता है, मिट्टी का स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाते हैं। जब बारिश होता है, फ्लड होता है, तो ये पानी के साथ मिट्टी को भी लेके चले जाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज सॉइल इरोशन। सो डू वी रियली डू एनीथिंग टू मेंटेन एंड प्रिजर्व इट। हम क्या इसको सही तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं। आवर कंट्री is a country with rich diversity. Our country shows diversity in religion, caste, language, sex and status. बहुत अलग अलग तरीके का रिलीजियन है, कास्ट है, लैंग्वेज है, सेक्स है, स्टेटस है कि नहीं। हम कोई महाराष्ट्र से है तो कोई गुजरात से है, कोई बंगाल से है तो कोई नॉर्थ इंडिया से है तो कोई साउथ इंडियन से है कि नहीं। और हम सबका भाषाएं भी अलग है। हम कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बुद्ध है, ऐसे है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, ऐसे टाइप का रहता है बहुत तरीके से। लेकिन सबसे ऊपर क्या है, हम सब एक ही देश के रहने वाले हैं, है कि नहीं। ऑल्दो दिस डाइवर्सिटीज़ आर देयर, इवन देन वी आर प्रोवाइडेड विथ इक्वल फैसिलिटीज़। बट हम सबको एक सुविधाएं मिलते हैं। We should think about where these facilities are derived from. कैसे एंड कहाँ से ये सुविधाएं हमको मिलते हैं, ये इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। Here we shall discuss about what facilities we are getting and how much we are alert regarding them. सुविधाएं तो हमें मिलते हैं बट इनको लेके हम कितना अलर्ट है, ये हमको सोचना चाहिए। Here there is a short story. Listen. One boy named Aryan reached Ahmedabad. एक लड़का था, उनका नाम था अरियान, वो अहमदाबाद पहुंचा। Nobody knows where he came from. किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ से आए हैं। Where will he stay? कहाँ पे वो रहेंगे। And what will he do to get food? वो क्या करेंगे, खाना मिलने के लिए वो क्या करेंगे, किसी को नहीं पता था। ऑल आवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाई योर पेरेंट्स। हमको जो चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है, हमारे मम्मी पापा पूरा करते हैं, है कि नहीं। आप सबका भी करते हैं ना, मम्मी पापा ही पूरा करते हैं आपके जो नीड्स रहते हैं। बट हु विल हेल्प दिस बॉय, कौन ये बच्चों को हेल्प करेंगे। व्हाट विल हैपन टू हिम, क्या होगा इनके साथ। लुक, there are some pictures. Think and say, where would Aryan's first house be? कहाँ पे हो सकते हैं। देखो ये लड़का आया है, यहाँ पे बैठे हैं स्ट्रीट में। अभी ये पाइप में, कंक्रीट पाइप में सोए हुए हैं। कंक्रीट पाइप एट फुटपाथ। फुटपाथ में जो कंक्रीट पाइप रहते हैं वही उनका घर बन गया।
विच फैसिलिटी वुड आर्यन हैव फर्स्ट, उनको सबसे पहले कौन सी फैसिलिटी मिला, शेल्टर मिला एक, है कि नहीं। व्हाट वुड अनदर बॉय हैव जॉइंड आर्यन, सॉरी व्हाई वुड अनदर बॉय हैव जॉइंड आर्यन, क्यों दूसरे लड़का आर्यन के साथ ज्वाइन किया। ही ऑल्सो हैड नो शेल्टर, उनका भी कोई घर नहीं था। व्हाट मे अनदर बॉय हैव ब्रॉट विथ हिम, दूसरे लड़के उनके साथ क्या क्या लेके आए थे, कुछ कुकिंग यूटेंसिल्स एंड क्लॉथ्स, कुछ खाना बनाने का सामग्री एंड कपड़ा लेके आए थे। ओके, हु विल बी बेनिफिटेड ड्यू टू बोथ द बॉयज बीइंग टुगेदर, दोनों लड़का एक साथ रहने के लिए उनको क्या सुविधाएं मिल सकते हैं, उनको हु विल बेनिफिटेड,